एक रात मेरी माँ मेरे बेड पर आकर सो गई। मुझे लगा कि मेरी पत्नी है, इसीलिए मैंने उस रात अपनी माँ को अपनी पत्नी समझकर वह सब किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। हेलो दोस्तों, मेरी आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अमित है और मैं भरतपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। ये कहानी मेरी और मेरी माँ की है, जिसने मेरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया था। मेरे परिवार में मेरे पिताजी, मेरी माँ और मेरी पत्नी है। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए कहानी शुरू करते हैं। कहानी में अंत तक बने रहिएगा और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे यूं ही मिलता रहे। तो दोस्तों, ये बात 2 साल पहले की है, जब मेरी शादी को कुछ ही दिन हुए थे और हमारी ज़िंदगी एकदम हंसी खुशी चल रही थी। मेरे पिताजी की उम्र हो चुकी है, इसीलिए वे अब घर पर ही आराम करते हैं और मैं एक कंपनी में जॉब करता हूँ। हमारा एक छोटा सा घर है जिसमें 2 कमरे हैं। एक कमरे में मेरी माँ और पिताजी रहते हैं और एक कमरे में मैं और मेरी पत्नी रहते हैं। मैं सुबह सुबह अपने कमरे में अपने काम पर जाता और रात को 8 बजे घर आता था। जब मैं घर आता तो मेरी पत्नी मेरे लिए खाना लगाती और फिर हम खाना खाकर सो जाते थे। एक रात मैं पानी पीने उठा तो मैंने देखा कि माँ के कमरे से कुछ आवाज़ आ रही थी। माँ कह रही थी, मेरी तो ज़िंदगी ही ख़राब हो गई थी। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। जिस दिन तुमसे शादी हुई थी, तुमने आज तक मुझसे वह सब नहीं किया जो मुझे चाहिए था। मैं हमेशा अपनी मन मार के सो जाती हूँ। कभी कभी तो मैं तुम्हें कहती हूँ कि फिर भी तुम कुछ नहीं कर सकते। तभी पिताजी बोले, अब मेरी उम्र हो चुकी है, अब मेरे बस की नहीं है ये सब। तभी माँ बोली, तुम्हारे बस की थी ही कब, पता नहीं ये एक लड़का भी कैसे हो गया। काफ़ी देर बहस के बाद वहाँ से आवाज़ आना बंद हो गई। फिर मैं पानी पीकर अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट गया। मुझे अब नींद नहीं आ रही थी। माँ की बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। मुझे यह तो समझ में आ गया था कि माँ किस बारे में बोल रही थी, लेकिन एक अफसोस भी हो रहा था कि माँ शुरू से ही उस सुख से वंचित रही है। कुछ देर में सोचते सोचते मैं सो गया। अगली सुबह मैं उठा तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी किचन में काम कर रही थी और मेरी माँ और पिताजी हॉल में बैठे थे, लेकिन आपस में बात नहीं कर रहे थे। माँ का चेहरा उतरा हुआ था तो मैंने पूछा, क्या हुआ माँ आप कुछ उदास लग रही हैं। माँ ने कहा, कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही मैं समझ गया। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा और तैयार होकर अपनी पत्नी को बाय बोलने के लिए किचन में गया। किचन में जाकर मैंने पीछे से उसे गले लगा लिया और उससे प्यार भरी बातें करने लगा। तभी मेरी माँ भी किचन में आ गई। माँ को देखकर मैंने तुरंत अपनी पत्नी को छोड़ दिया और वहाँ से निकल गया। जाते वक्त माँ मेरी तरफ हल्की सी मुस्कुराई। अब पूरे दिन में काम पर वही सब सोचता रहा। मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा था। तभी मेरी पत्नी का फ़ोन आया और उसने बताया कि मेरे ससुर जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए वो मिलने जा रही है। या तो शाम तक या कल सुबह वापस आ जाएगी। मैंने कहा, ठीक है। उस रात को कंपनी में काम ज़्यादा होने की वजह से मुझे देर रात तक काम करना पड़ा और घर जाते जाते मुझे 11 बज गए। जब मैं घर पहुंचा तो देखा कि मेरी माँ बाहर सोफे पर बैठी थी। मैंने पूछा, माँ आप अभी तक जाग रही हैं? तो माँ ने कहा,
हाँ बेटा, तेरा ही इंतज़ार कर रही थी। माँ ने कहा मैंने कहा माँ, मैंने तब बताया तो था मैं लेट आऊँगा, आप लोग सो जाना। माँ ने कहा मुझे नींद नहीं आ रही थी बेटा, इसीलिए सोचा तेरे आने तक यहीं बैठ जाती हूँ। फिर माँ ने मेरे लिए खाना लगाया और खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाते ही मेरी माँ मेरे लिए दूध लेकर आई, जैसे रोज़ मेरी पत्नी मुझे लाकर देती थी। मैंने कहा माँ, आपने क्यों तकलीफ़ की? माँ मेरे पास बैठ गई और बोली, इसमें तकलीफ़ की क्या बात है बेटा, रोज़ तेरी पत्नी भी तो पिलाती है, आज मैं पिला देती हूँ। माँ की यह बात सुनकर मैंने उनकी ओर देखा तो मुझे उनकी आंखों में एक अलग ही भाव नज़र आ रहा था, जैसे वह मुझसे किसी अजीब से सुख की तलाश में हो। फिर माँ ने कहा जल्दी से दूध पियो बेटा। फिर मैंने दूध पी लिया। दूध पीते ही 5 मिनट बाद मुझे बहुत तेज़ नींद आने लगी और मैं वहीं पर सो गया। रात को मुझे नींद में कुछ महसूस हो रहा था, लेकिन गहरी नींद में होने के कारण मैंने सोचा कि शायद मेरी पत्नी का हाथ होगा और फिर मैं सो गया। सुबह के 4 बजे अचानक मैं बाथरूम करने के लिए उठी। जब मैंने लाइट जलाई तो देखा मेरी माँ मेरे पास सो रही थी। ये देखकर मैं चौंक गया और सोचने लगा तो क्या वह हाथ माँ का था? अब मेरा मन बेचैन हो उठा और मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर माँ मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। कुछ देर में सुबह के 5 बज चुके थे, तभी माँ चुपचाप उठी और मेरे कमरे से बाहर चली गई। अब मेरे मन में कई तरह के ख्याल आने लगे और मेरी आँख लग गई। सुबह 7:30 बजे मेरी माँ मेरे लिए चाय लेकर आई और मुझे जगाया। आज मुझे उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी दिख रही थी। वो मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। उनको इस तरह देखकर मैं घबरा रहा था। मैं सोच रहा था पता नहीं रात को क्या हुआ होगा, क्योंकि मुझे तो दूध पीते ही नींद आ गई थी। तभी माँ के फ़ोन पर मेरी पत्नी का फ़ोन आया तो उन्होंने फ़ोन स्पीकर पर रखा। फ़ोन उठते ही मेरी पत्नी बोली, क्यों मम्मी जी, मेरा आइडिया काम किया या नहीं? तभी माँ बोली, हाँ अच्छे से किया, अभी उसके पास ही बैठी हूँ और वह भी सुन रहा है। तभी मेरी पत्नी ने कहा, क्यों जी, कैसी नींद आई अम्मी जी के साथ? ये सुनकर मैं और भी हैरान हो गया और सोचने लगा कि मेरी पत्नी को भी ये बात पता है और ये उसी का प्लान है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी माँ ने कहा, ज़्यादा सोच मत बेटा, रात को ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा तू सोच रहा है। वह तो मेरी पत्नी ने कहा था कि तुझे अकेले रहने में बेचैनी होती है, इसीलिए तुझे जायफल वाला दूध दे दूँ और तेरे पास ही सोऊं। इसीलिए मैंने तुझे जायफल वाला दूध पिलाया और तेरा ध्यान रखने के लिए यहीं सो गई। यह सुनकर मेरी जान में जान आई और थोड़ी शर्म भी आ रही थी। तभी माँ ने कहा, बेटा मैं तेरी माँ हूँ, भले ही तू अब बड़ा हो गया है, लेकिन मेरे लिए तू छोटा बच्चा ही है और तेरा ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है। फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे पूरी सच्चाई जाने बिना ऐसा कुछ भी नहीं सोचना चाहिए था। फिर मैंने माँ से माफ़ी मांगी और माँ ने भी मुझे मुस्कुराते हुए गले लगा लिया। मेरी शादी को लगभग 3 साल हो चुके थे। मेरी पत्नी नेहा और मेरी माँ के बीच रिश्ता बहुत अच्छा था। हम तीनों एक ही घर में रहते थे। बाहर से हमारा परिवार बिल्कुल सामान्य दिखाई देता था, लेकिन उस रात के बाद हमारे घर की हर चीज़ बदल गई। उस दिन मैं काम से बहुत देर से घर लौटा था। मौसम खराब था और बिजली बार बार जा रही थी। घर में खूब अंधेरा था। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो देखा कि बिस्तर पर कोई सो रहा था। मुझे लगा नेहा पहले ही सो चुकी है। मैंने भी बिना ज़्यादा सोचे कमरे की दूसरी तरफ कपड़े रखे और चुपचाप बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद मेरी नींद खुली
कमरे में अब भी अंधेरा था। तभी मेरे मन में अचानक एक अजीब सा शक पैदा हुआ। मैंने धीरे से मोबाइल की रोशनी जलाई और जैसे ही रोशनी सामने पड़े चेहरे पर पड़ी तो मेरे हाथ से मोबाइल लगभग छूट सा गया था। वह नेहा नहीं थी, वह मेरी माँ थी। मैं कुछ पल तक बिल्कुल पत्थर की तरह बैठा रहा। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। माँ, यहाँ कैसे आई हो? नेहा कहाँ थी? और सबसे बड़ा सवाल, मैंने बिना देखे ये मान कैसे लिया कि बिस्तर पर मेरी पत्नी सो रही है। मैं तुरंत उठकर कमरे से बाहर आ गया। तभी सामने से नेहा आती हुई दिखाई दी। उसके चेहरे पर घबराहट थी। उसने मुझे देखते ही पूछा, अमित, तुम इतनी रात को बाहर क्यों खड़े हो? मैंने कांपती आवाज़ में पूछा। तुम कमरे में नहीं थी? नेहा ने सिर हिलाया। नहीं, मैं तो माँ के कमरे में गई थी। उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही थी। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं वापस कमरे की तरफ दौड़ा। माँ अब जाग चुकी थी। उन्होंने मुझे देखा और कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखों में भी अजीब डर था। अमित, उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, यह सब वैसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। मैंने पूछा, फिर क्या है? माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। उसी समय घर की बिजली चली गई थी। पूरा घर फिर अंधेरे में डूब गया और तभी नीचे वाले कमरे से एक ज़ोरदार आवाज़ आई, धड़ाम से। हम तीनों एक दूसरे को देखने लगे थे। नेहा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अमित, नीचे कौन है? मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हर सीढ़ी पर मेरे दिल की धड़कन तेज़ होती जा रही थी। नीचे पहुंचकर मैंने देखा कि मुख्य दरवाज़ा आधा खुला हुआ था, जबकि मुझे पूरा यकीन था कि मैंने उसे सोने से पहले बंद किया था। दरवाजे के पास ज़मीन पर एक कागज़ पड़ा था। दोस्तों, अगली पार्ट देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा।